आज मैं आपको प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में बताने वाला हूं। इससे जुड़ी सारी जानकारियां मैं बताऊंगा, तो मेरे इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। मेरा नाम शशि रंजन है और मेरे प्योर कॉन्सेप्ट क्लास में अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसी तरह से मैं योजना सीरीज चला रहा हूं, तो अन्य योजनाएं आज जाके देख सकते हैं मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में। तो जानते हैं हम प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट सत्र 2019 से 5 जुलाई 2019 में किया गया था, लेकिन आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज के घोषणा के दौरान 15 मई 2020 को इस योजना को शुरू किया गया था। जब कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन चल रहा था, तो उसी दौरान आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की गई थी। उसी में भी प्रधानमंत्री मत्स्य योजना की घोषणा की गई। बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधिकारिक रूप से ये घोषणा किया था और लॉन्च किया था कि 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का जो भारत सरकार का लक्ष्य है, उसी लक्ष्य के दौरान कृषि के अलग अलग क्षेत्रों में किसानों की आय बढ़ाने की जरूरतों को देखते हुए सरकार द्वारा मत्स्य योजना लाया गया, ताकि जो भी मछली पालन से जुड़े हुए यानी इस व्यवसाय में है उनको बढ़ावा दिया जा सके और उनकी आय में भी वृद्धि हो सके। यह योजना भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, जो कि पूरे देश में लागू किया गया है। इस योजना को केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर संचालित करेगी। मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर इसको चलाएगी, और साथ ही केंद्र शासित प्रदेश उनमें भी इस योजना को चलाया जाएगा, ताकि उनमें जितने भी किसान इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उन सभी को इसमें लाभ मिल सके। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को नीली क्रांति यानी ब्लू रेवोल्यूशन भी कहा जा सकता है, क्योंकि इससे पहले मछली पालन को लेकर इतनी बड़े यानी 20,000 करोड़ रुपए का पैकेज नहीं दिया गया, जो इस योजना के अंतर्गत 20,000 करोड़ का बजट की घोषणा की गई है। तो अब हम जान लेते हैं योजना से जुड़े हुए जितने भी डेटा, इंपॉर्टेंट डेटा है और जानकारी, उन सभी को जान लेते हैं। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए सरकार ने 20,050 करोड़ की फंड की घोषणा की है, जिसमें मरीन, इनलैंड फिशरीज और एग्रीकल्चर में लगभग 12,340 करोड़ रुपए और फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 7,710 करोड़ रुपए निवेश की प्रस्तावित किया गया है। यानी 20,000 करोड़ केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर इसमें लगाएगी। तो इस योजना के अंतर्गत करीब 55 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है, और इस योजना के तहत 5 साल में 70 लाख टन मछली का उत्पादन होने की उम्मीद की गई है। 2018-19 में 13.75 मिलियन मैट्रिक टन यानी 13.75 मैट्रिक टन से लेकर 22 मिलियन मैट्रिक टन 2000 से लेकर 2025 तक बढ़ाने की उम्मीद की है। यानी इसी को 70 लाख टन मछली उत्पादन बढ़ाने की बात कही गई है। और साथ ही इस योजना के माध्यम से आने वाले समय में मछलियों का एक्सपोर्ट बढ़कर दुगुना यानी 1 लाख करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद की गई है, जिससे हमारे देश के जीडीपी में अच्छा कंट्रीब्यूशन हो सकता है। मछली का उत्पादन बढ़ने से रोजगार के भी अवसर प्राप्त हो गए, यानी जो डेटा था 55 लाख लोगों का रोजगार, ये सीधे सीधे उन्हें रोजगार दिया जाएगा इस योजना के अंतर्गत। इस योजना में तालाब निर्माण के लिए भी सब्सिडी दी जाएगी, यानी जो अलग अलग श्रेणी या कैटेगरी के आते हैं उन्हें अलग अलग दिया जाएगा। यानी जो सामान्य श्रेणी का लाभार्थी है उन्हें टोटल लागत यानी जो टोटल खर्चा होगा उसमें अधिकतम 40% दिया जाएगा, यानी जो उनका खर्च होगा। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला लाभार्थी, जो महिला लाभार्थी हैं उनको अधिकतम 60% तक उसमें सब्सिडी दी जाएगी, यानी उनका टोटल खर्चा जो होगा उसका 60% सब्सिडी दिया जाएगा। और सरकार की तरफ से जो पैसा दिया जाएगा, यानी जो भी इस योजना के लाभार्थी होंगे उन्हें डायरेक्ट उनके बैंक में 2 से 3 किस्त में उन्हें दिया जाएगा, यानी वो जो पैसा वो डायरेक्ट उनके अकाउंट में दिया जाएगा, ताकि इस योजना के अंतर्गत करप्शन यानी भ्रष्टाचार को रोका जा सके, ताकि इसमें कोई भी बिचौलिया नहीं होगा और उन्हें डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा।
तो अब हम जानते हैं योजना के लिए आवेदन कैसे करें, यानी क्या कैसे आपको आवेदन करना है। यानी इस योजना को व्यक्तिगत लाभ लेने हेतु के लिए तालाब निर्माण के लिए आपको कम से कम 2 हेक्टेयर तक की जमीन की सीलिंग करनी होगी। तो आगे हो सके तो सरकार कम या ज़्यादा भी कर सकती है, लेकिन अभी इतना ही है। सामूहिक रूप से 2 हेक्टेयर की गुणांक में उसके सदस्यों के लिए 20 हेक्टेयर तक की सीलिंग निर्धारण की गई है। यानी 2 हेक्टेयर के गुणांक से लेकर 20 हेक्टेयर तक इसमें मैक्सिमम सीलिंग निर्धारण किया जा सकता है। अगर आप सामूहिक रूप से इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, यानी इस योजना पे आप काम करना चाहते हैं, इस योजना के लिए यानी इस योजना का लाभ लेने की आपकी अपनी भूमि होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप पट्टे पे यानी कॉन्ट्रैक्ट कर कर भी इस योजना को का लाभ आप ले सकते हैं। लेकिन 10 साल के लिए आपको न्यूनतम एग्रीमेंट करना होगा। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना के लिए न्यूनतम 10 वर्ष की अवधि रखी गई है और बाकी बचे प्रोजेक्ट के लिए 7 वर्ष का, यानी आपका कम से कम 7 वर्ष से कम तक का इसमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, तभी ये योजना मिलेगा। और अगर मान लें कि पट्टे की भूमि यानी जो आप कॉन्ट्रैक्ट की तरह इस काम को कर रहे हैं, तो अगर किसी वर्ष से यानी जो आप काम कर रहे हैं इस योजना को, अगर किसी कारणवश से आपका ये जो कॉन्ट्रैक्ट है यानी पट्टा अगर निरस्त हो गया तो आपको इसमें कोई लाभ नहीं मिलेगा। यानी आपने जो बैंक दर से ब्याज लिया होगा, यानी बैंक अगर 12% है, या फिर जो इस योजना के अंतर्गत जो मैक्सिमम बैंक द्वारा लगाया ब्याज है, उस अवधि से आपको बैंक को पैसा लौटाना होगा और साथ में जो सरकार जो धनराशि दी है उसको भी आपको ब्याज के सहित लौटाना होगा। अगर निरस्त होता तब, अगर निरस्त नहीं होता तो इस योजना को आप आगे जारी रखकर इसमें योजना का लाभ ले सकते हैं। अगर आपका जमीन है या भूमि है तभी आप इसका लाभ ले सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आप जनरल कैटेगरी में आएंगे तो आपको 40% इसमें सब्सिडी दी जाएगी। यानी अगर आप महिला हैं और ST SC हैं तो आपको 60% इसमें सब्सिडी दिया जाएगा और बाकी का बचा हुआ खर्च आपको खुद से लगाना है। नहीं चाहे तो आप बैंक से लोन के द्वारा बाकी के राशि को ले सकते हैं और को लागू करके इसका लाभ ले सकते हैं। इस योजना के लिए यानी योजना कार्यकर्ता जो होगा इस योजना का लाभ लेने के लिए उसे एक ऑफिशियल वेबसाइट यानी भारत सरकार के द्वारा जो ऑफिशियल वेबसाइट पोर्टल है या फिर जो राज्य सरकार का पोर्टल है उसी में जाके आपको मत्स्य परियोजना संहिता फॉर्म डाउनलोड करना होगा और इसे ऑनलाइन भरना होगा। यानी जो भी राज्य सरकार का पोर्टल होगा, ये जो योजना है वो एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज मिनिस्टर के अंडर में आएगा। यानी जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है उन दोनों का वेबसाइट पे आपको इस पे फॉर्म मिलेगा और फॉर्म के साथ अपना फोटो, आधार कार्ड और जो निर्धारित प्रारूप आप नोटरी प्रमाण पत्र, जो बैंक यदि ऋण लेना चाहते हैं तो बैंक का अग्रिम स्वीकृति पत्र और भूमि संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट है वो सारा आपको ऑनलाइन वेबसाइट पर ही जो पोर्टल मैंने बताया उसी पे आपको अपलोड करना है। यानी राज्य सरकार का मत्स्य विभाग द्वारा जो फॉर्म होगा उसी में आपको जाके इन सब चीज़ों को अपलोड कर देना है। अब हम जानते हैं प्रधानमंत्री मत्स्य योजना के अंतर्गत जो अब तक इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और नए नए चीज़ें जो बनी हैं या जो बनाई जाएगी उन सभी को हम जानते हैं। संपदा योजना के अंतर्गत सीतामढ़ी में फिश बोर्ड बैंक और किशनगंज में एक्वेटिक डिजीज रेफरल लेबोरेटरी की शुरुआत की जाएगी जिससे मछलियों का उत्पादन को बढ़ावा मिलने में मदद करेगी और इस सुविधा से मछली जो पालक है उनको अच्छी मछली के बच्चे और बीज मिल पाएंगे। वो उन्नत क्वालिटी के उन्हें बीज मिलने से उन्हें अच्छा प्रोडक्शन होगा, यानी उनका जो नुकसान होगा वो कम होगा। और साथ ही मधेपुरा में एक मछली के लिए चारा बनाने का भी प्लांट शुरू किया जाएगा। यानी जो चारा जो बनाने का प्लांट है वो मधेपुरा में शुरू किया जाएगा। बिहार पूसा में स्थित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एक फिश प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सेंटर की भी शुरुआत की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार की संस्था राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड और राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश के संस्थान राज्य मत्स्य विकास बोर्ड इस योजना को कार्य करेंगे।
साथ ही इस योजना में आनुवांशिक सुधार कार्यक्रम यानी जेनेटिक इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम और न्यूक्लियस ब्रीडिंग सेंटर, प्रशिक्षण, जागरूकता, जोखिम दूर करने की क्षमता निर्माण और जलीय संरोग सुविधाएं स्थापित करेंगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी मछली या जो भी इसमें मिलेगी उनके जेनेटिक उसमें सुधार किया जाएगा, जो भी उसमें दिक्कत होगा, और साथ में उनकी ब्रीडिंग क्वालिटी भी बढ़ाई जाएगी और उसमें प्रशिक्षण दिया जाएगा कैसे इसको काम को करना है और कैसे इसके जोखिमों को दूर करना है, और साथ में पानी में होने वाले जितने भी विषैले पदार्थ है और इसमें रोग कैसे फैलता है और उसको कैसे दूर किया जाता है, इन सभी का इसमें बताया गया है और इसमें प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। और केंद्र और इसके संस्थान के मछली पकड़ने के बंदरगाहों और आधुनिकीकरण के साथ मछली किसान उत्पादन संगठनों या फिर कंपनी की स्थापना करने की भी बात कही गई है इस योजना में। यानी इसका एक तरह से इसका जो भी इंस्टीट्यूशन होगा उसका नए इंस्टीट्यूशन का निर्माण और साथ में मॉडर्नाइज तरीका किया जाएगा ताकि इसमें आने वाला समय में और भी सुविधा दिया जा सके। जो भी इस योजना से जुड़ेंगे यानी जो भी इस व्यवसाय से जुड़ेंगे उन सभी को इसमें लाभ मिल सके। तो अब हम जानते हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का लाभ। तो इस योजना की मदद से देश की जीडीपी और रोजगार के साथ साथ उद्यमी निर्माण में भी सहायता मिलेगी। यानी हमारे देश के जीडीपी में भी उनका भागीदारी हो सकेगा और साथ में उनका खुद का रोजगार और वो रोजगार क्रिएट भी कर सकते हैं। यानी अपने साथ जो काम करेंगे 3 से 4 लोगों को अपने साथ वो और भी रोजगार दे सकते हैं। इस योजना के मछली के निर्यात से 1 लाख करोड़ रुपए तक की कमाई का लक्ष्य रखा गया है, जिससे कि मछली पालन में लगे लोगों की आय को दुगना कर सके और साथ ही मछली के प्रोसेसिंग में जो होने वाले नुकसान थे उस नुकसान को 25% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है। यानी इससे जितना से ज़्यादा उन्हें मुनाफा मिल सके और उन्हें लाभ मिल सके। और इस योजना के अंतर्गत मछली पालन करने वाले, मत्स्य पालक और मत्स्य बेचने वाले और स्वयं सहायक समूह, मत्स्य उद्यमी, फिशरीज फार्म, इन सभी को इस योजना में लाभ मिलेगा। इस योजना से मछुआरों के लिए सामाजिक, शारीरिक और आर्थिक सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाएगी इस योजना में। और इस योजना के माध्यम से मछली की गुणवत्ता भी और आनुवंशिकता के सुधारों से मछली की उन्नत प्रजाति में वृद्धि होने से जो भी मछली बेचते हैं या जो भी मछली खरीदते हैं उन दोनों को इसमें लाभ मिलेगा। यानी जो प्रोसेसिंग के दौरान उन्हें जो नुकसान होता था वो नुकसान उन्हें अब नहीं हुआ, क्योंकि अच्छे से ये प्रोसेसिंग हो पाएगा और जो भी इसके खरीदार होंगे उन्हें अच्छी कीमत मिल सकेगी। क्योंकि अगर ज़्यादा क्वांटिटी में मछलियों का उत्पादन होगा तो मछलियों का भी दाम आपके अनुरूप होगा, यानी आपके बजट में होगा। तो ये खरीदार और बेचने वाले दोनों के लिए ये लाभकारी है। और साथ ही देश में जो अन्य चीज़ें हैं उन सभी की मांग घटेगी और ये एक तरीके से ये सभी चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश किया जाएगा। जो फूड की कमी होती थी यानी साग, सब्जी और इन सभी पे भी इसका भार कम होगा और इससे हमारे इन्वायरमेंट में भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। यानी इस योजना से जो हमारा इकोसिस्टम है उसमें भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा और प्रदूषण की कमी आएगी। और साथ ही इस योजना के माध्यम से जो भूमिगत जल स्रोत है उसकी भी वृद्धि होगी और पानी की कमी भी जो है वो भी दूर होने की संभावना है, क्योंकि इस योजना के माध्यम से तालाबों का निर्माण होगा। जो नए नए तालाब बनेंगे उसके द्वारा जो भूमिगत जल है वो भी संचयित होंगे, ताकि जो ग्राउंड लेवल का वाटर का लेवल जो घटते जा रहा था वो भी रोका जा सकता है इस योजना के माध्यम से। एक तरह से देखा जाए तो ये इन्वायरमेंट में भी बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ेगा ये अपना। तो इसी तरह से मैं और अन्य योजना आगे लेके आऊँगा, तो मेरे चैनल पे आप जुड़े रहें। और बाकी जितने भी मैंने योजना डाले हैं तो आप मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके बाकी सब योजनाओं को देख सकते हैं और उनका लाभ ले सकते हैं। और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि उन सभी तक ये जरूरी जानकारी पहुंच सके और वो भी लाभ ले सकें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू। ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।